मेरे हाथों में जो ये डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं, जो पेपर देख रहे हैं, ये संतोष शाह जी का है। संतोष शाह जी, आप ये देखेंगे कि यहाँ पर जो हम लोग बैठे हैं, यहाँ पर दुकान का निर्माण हो रहा था, लेकिन ये काम जो है रुक गया था। रुकने की वजह यह है कि इनके पास पैसे का अभाव है, आर्थिक दिक्कत है। ये चाहते थे कि ये दुकान, यहाँ पर कपड़े की दुकान करना चाहते थे और ये चाहते थे कि किसी तरीके से इन्हें अगर लोन मिल जाएगा किसी बैंक से, तो वो लोन के आधार पर जो है वो व्यापार कर पाएंगे और अपनी रोजी रोटी चला पाएंगे। लेकिन जब इन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया तो इनके पैरों की तले की जमीन खिसक गई। इन्हें मालूम चला कि इनके कागजात पर कई लाखों का जो है लोन पहले से लिया जा चुका है। जब इन्हें यह मालूम चला, जब बैंक वाले ने, एनबीएफसी ने जब इनको जानकारी दी कि आपके डॉक्यूमेंट्स पे आपको लोन नहीं हो सकता है, इन्होंने पूछा कि आखिर लोन क्यों नहीं होगा। इन्होंने तब बैंक वाले ने जो जानकारी दी, जो एनबीएफसी है, जो बैंक है, उन्होंने ये कहा कि आपके डॉक्यूमेंट्स पे पहले से ही लोन लिया जा चुका है, आपका सिविल स्कोर खराब है, आपको लोन नहीं होगा। तो संतोष शाह की पैरों की तले की जमीन खिसक गई। उनके लगा कि जब उन्होंने कोई लोन लिया ही नहीं, जब उन्होंने ट्रैक्टर या फिर टेम्पू या फिर केसीसी लोन नहीं लिया, तो आखिर उनके इस डॉक्यूमेंट पर फर्जीवाड़ा कैसे हो गया, कैसे ये धोखाधड़ी हो गई, और जो है वो इस पूरे सोच में पड़ गए। तो उन्होंने द इंडिया प्लस न्यूज से संपर्क किया है। जो ये घटना घटी है, ये बौराहा गांव की है। संतोष शाह जो है बौराहा गांव के रहने वाले हैं। ये मधवापुर पंचायत के तहत आता है। ये बिहार के मधुबनी जिले के खुटौना प्रखंड अंतर्गत माधोपुर पंचायत है और इस गांव का नाम बौराहा है। हम इनसे पूरी बात जानेंगे कि क्या पूरा मामला है, कैसे इन्हें जानकारी मिली, किस तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ और गांव में किस तरीके से फर्जीवाड़ा लोग सक्रिय हैं, क्यों लोग के साथ फर्जीवाड़ा हो रहा है, ये हम आपको पूरा खुलासा करेंगे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल से जुड़िए और आप जो है जरूर जागरूक होइए इस खबर के बाद कि कैसे आपको इस तरीके के फर्जीवाड़ा से आपको बचना है। संतोष शाह जी, क्या हुआ आपके साथ? सर, मेरे साथ एक घटना ये हुआ कि मैं एक व्यवसाय करने के लिए सोचा मैं व्यवसाय करूँगा, ठीक है। तो मैं सोचा कि लोन लूँ, क्योंकि बैकग्राउंड मेरा सही तो है नहीं, मैं लोन लूँ। तो प्राइवेट संस्था वाले मैंने बुलाया, जिसका ब्रांच फुलपरास में है। वो संस्था का नाम है, आपको ग्राम नहीं, अच्छा, संस्था का नाम जो है आप ये देख सकते हैं, ये पेपर है, फ्लुटरन करके है। ये जो है एनबीएफसी कहलाती है। एक तरीके से आपको वो बैंक है जो प्राइवेट तौर पे जो है आपको लोन इशू करती है। जी जी सर, मैंने उनको बुलाया, आए दुकान पे, उनको सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने दिया। मेरा डॉक्यूमेंट्स देखा तो मेरा जो आईडी था वो अपने सिस्टम में डाला। वो डालते ही मतलब मेरे नाम पे 3 गो ट्रैक्टर, 1 गो टेम्पू, केसीसी लोन, मतलब सब आ गया। जैसे उसने बोला, मुझे आश्चर्य लगा कि मैं तो कुछ लिया ही नहीं हूँ, तो फिर ऐसे कैसे हो गया है। तो मुझे फेथ हुआ नहीं, मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैं बोला, सब कुछ बड़ा देखिए आप, नहीं संतोष जी आपके नाम से है, ये देख लीजिए आप, 3 गो ट्रैक्टर, 1 गो टेम्पू, केसीसी लोन। सर मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ऐसे कैसे हुआ। जब मैं कहीं कोई साइन नहीं किया हूँ, मैं कोई ग्रांटर नहीं बना हूँ, ऐसा कोई मैं डॉक्यूमेंट्स किसी को नहीं दिया, फिर ऐसे कैसे हुआ। ये सर लगभग समझे 3 दिन हो गया है, मैं काफ़ी ट्रांसलेट हो गया, मैं इसको करूँ क्या। तो जैसे मेरा फ्रेंड लोग बैंक मैनेजर है, उनको मैंने ऐसा जानकारी मैंने दी, तो कहीं कुछ मतलब वो लोग बता नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने सोचा कि मतलब द इंडिया न्यूज़ सहारे वाले से मैं कुछ सहारा लूँ कि कुछ। आपने द इंडिया प्लस न्यूज़ से हमसे संपर्क किया? जी 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 जी, मैंने सोचा कि उस मैं सहारा लूँ, मतलब लाइक विचार का सिस्टम क्या, ऑप्शन क्या होगा, मतलब कैसे मालूम चलेगा ये मेरा नाम पर फर्जीवाड़ा कौन किया है, और कहाँ से हुआ है, कौन से बैंक से हुआ है, निजी बैंक से हुआ है, प्राइवेट बैंक से, जो जिस बैंक से भी हुआ हो, मुझे उसका मतलब नहीं। लेकिन मेरे नाम पे कैसे हुआ है। पहले मेरा व्यवसाय सर मधेपुर था, नेहरपुर मधेपुर, कपड़ा वहाँ व्यवसाय था। तो हम गाँव आ गए, बोले थे कि मेरी बेटी मतलब प्रॉब्लम में थी, तो हमको गाँव आना पड़ा, वहाँ से छोड़ना पड़ा। तो सोचे कि गाँव ही रह के कुछ काम हम किया जाए। सर लॉकडाउन में तो काफी मतलब जैसे दर्द ये हो गया है, काफी दुख नहीं है सर लोग। जी सर, आपकी बर्बाद हो गई, बिजनेस व्यापार सब बर्बाद हो गया। जी सर, जिंदगी व्यापन करने में दिक्कत है, कष्ट है। 4 गो बच्चा है, 2 गो बेटी है, बेटा है, मैं सब और फैमिली कहाँ जाएंगे। सोचे लोन लेके व्यवसाय शुरू करें। अरे 2 टाइम उधर से आएगा तो कुछ तो होगा ना, प्रोग्रेस किया जाएगा। लेकिन जब लोन के लिए मतलब अप्लाई किए तो मेरा नाम था 3 ट्रैक्टर, टेम्पू, केसीसी लोन, ये सर फर्जीवाड़ा धोखाधड़ी हुई मेरे साथ तो फर्जीवाड़ा हुआ। आप बिल्कुल निश्चिंत तौर है, आप बता रहे हैं कि आपके नाम पे कुछ लोन भी है, कुछ कहीं से कुछ आपने पेपर दिया होगा। सर मैंने एक बैग लिया था, एक अपाचे बैग मेरे नाम से है, वो मैंने लिया हूँ, मेरे पास है। कहाँ से लिया था आपने? सर मधुबनी से लिए थे हम। मैंने कैसे लिया था बैंक, किससे लिया आपने, कहाँ से लोन कराया आपने? लोन सर मैंने मधुबनी से ही कराया। मैंने जहाँ से आपने बाइक ली आपने, वो उसने ही आपको प्राइवेट फाइनेंस कर दिया। जी जी जी, आपने किसी बैंक से नहीं लिया? किसी बैंक से मैंने नहीं लिया सर। जी नहीं, किसी बैंक से मैंने लिया, मैं प्राइवेट फाइनेंस से मैंने लिया बाइक। तो आपने जो बाइक लिया वो किस एजेंसी से लिया था आपने? सर मधुबनी विशाल। सर आप डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, दिखाइए कहाँ पे डॉक्यूमेंट। सर ऑटोमोबाइल से मधुबनी। ये जो है आप ये देख सकते हैं, ये कागजात है और आप ये देखिए कि ये कह रहे हैं कि इन्होंने
अपनी जिंदगी में सिर्फ एक लोन लिया था, वो अपाचे बाइक लिया था Yes, इन्होंने। sir. ये देख रहे हैं, और ये मैं कागजात इनका दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ विशाल ऑटोमोबाइल्स, यहाँ लिखा हुआ है मधुबनी लिखा हुआ है। और इन्होंने जो ये लोन लिया था, तो आपने 2015 में बाइक ली थी आपने? जी सर, जी सर। इसके लिए 17 से 17 15 से 17, जी, वो जी, तो जी। इंश्योरेंस की तारीख हो गई ना, 2 साल के लिए इंश्योरेंस आपका जी, किया जी, हुआ है जी, जी। चीजों को। तो मैंने आपने बाइक तो पहले ली, 2015 में आपने बाइक लिया। जी सर, जी सर, जी। ठीक है, वहीं पर आपने कागज दिया। जी सर, उस टाइम मेरे पर कोई लोन नहीं था। जो अभी दिखा रहे हैं ना, ये 3 ट्रैक्टर, ये ऑटो, ये कैसे जिला, उस टाइम कुछ नहीं था। अगर उस टाइम होता तो मुझे बोलता हूँ, वहाँ मेरा सिविल तो देखता है ना, मतलब प्राइवेट लोन मेरे नाम से जब किया। आपने मधुबनी से बाइक लिया आपने, अगर जी। कोई लोन होता तो वो बोलता कि आपके ऊपर लोन है, जी। ये कह रहे हैं आप। जी, जी, सर। लेकिन जब आप दोबारा लोन के लिए आप 2021 में अप्लाई कर रहे जी, हैं, सर। तो आपको ये जानकारी मिली कि आपके ऊपर जो आपने लोन नहीं लिया वो आपके ऊपर लोन है। आपके जी ऊपर सर, में। मेरे ऊपर लोन है, 3 ट्रैक्टर है, 1 टेम्पो है, KCC लोन है सर। KCC। और मैं कहीं कुछ नहीं लिया हूँ, वो मैं किसी को डॉक्यूमेंट्स मैंने दिया हूँ, ना किसी का मैं गारंटर बना हूँ। एक जानकारी मैं आपको बताता हूं। तो संतोष शाह जी जो कह रहे हैं वो बड़े चौंकाने वाली बात है कि चूंकि आप ये समझिए कि ये जो फर्जीवाड़ा अभी तक जो आप सुनते रहे हैं, बैंकों में जो फर्जीवाड़ा होता है, डॉक्यूमेंट के साथ जो छेड़छाड़ होता है, ये बात अभी तक शहरों में सुनी जाती रही है। लोग इससे परेशान रहे हैं डॉक्यूमेंट्स को लेकर के। लेकिन आप ये देखिए कि ये जो फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी का मामला जो है, द इंडिया प्लस न्यूज आपको उजागर कर रहा है। ये मामला जो है अब गाँव तक पहुंच गया है। और संतोष शाह जी से हम और बात करेंगे। और आपको मैं बताऊं कि इस पूरी जानकारी के बाद ये काफी जो है डरे हुए हैं और काफी चिंतित भी हैं। और एक तरीके से आप समझिए कि इनका कहना है कि किसी तरीके से इनका गुजर बसर होता है। आपको मैं इनसे हम और भी बात करेंगे संतोष शाह से। लेकिन आपको मैं एक जानकारी आपको बता दूं, जहां पर बैठ करके मैं बात कर रहा हूं और इस पूरी आपको जो है इस पूरी घटना का आपको जानकारी दे रहा हूं, आप ये देखिए कि ये जो दुकान देख रहे हैं, इस दुकान का काम जो है वो रुक गया है। उसके रुकने की वजह यही है कि ये चाहते थे कि यहाँ पर जो है इनको ये कपड़े की दुकान करना चाहते थे। और एक चीज और मैं बताऊं कि इनके बगल में आप ये देखेंगे, उधर मैं कहूंगा थोड़ा कैमरा घुमाइए और थोड़ा दिखाइए उनको, वहां का कैमरा दिखाइए वहां पे। ठीक है, आप ये देखिए बगल में इनकी एक और दुकान है। आपको मैं दिखाता हूं कि ये इनकी दुकान है और इस दुकान से किसी तरीके से ये अपने जो है परिवार का अपना भरण पोषण वो कर रहे हैं। और ये चाहते थे कि चूंकि इनका परिवार बड़ा है और ये चाहते थे कि कोरोना में जो इनका सब कुछ तबाह हो गया, वो चाहते थे कि लोन के माध्यम से मेहनत किया जाए और किसी तरीके से जो एक और दुकान करना चाहते थे, कपड़े की दुकान करना चाहते थे। और उसके लिए उन्होंने लोन पर अप्लाई किया था। और जिनके लिए अप्लाई किया था, उस कौन सी कंपनी है जिसके लिए आपने अप्लाई किया था? आप ये कागज देख रहे हैं, इन्होंने फ्रूट्रॉन करके है, ये NBFC है, ये गैर सरकारी बैंक है जहां से आप जो है लोन लेते हैं। जब इन्होंने इनसे संपर्क किया तो यहां से इनको जानकारी मिली कि इनके ऊपर में कई सारे लोन पहले से ही स्वीकृत है और इनके जो अपील है, इनका जो फाइल है, उसे रिजेक्ट कर दिया गया। अब इनसे पूछते हैं कि जो आप ये दुकान करना चाह रहे थे आप संतोष जी, ये बताइए कि जब उन्होंने आप बैंक में गए, उन्होंने जानकारी दी, उसके बाद आपने क्या किया? सर उसके बाद मैंने द इंडिया न्यूज प्लस का मैंने सहारा लिया। द इंडिया प्लस न्यूज? जी सर, मैंने और कुछ मुझे दिख नहीं रहा था, मैं तो पूरा आश्चर्य में लग गया कि ऐसे हादसा कैसे मेरे साथ हो गया। सर मैं गरीब परिवार से हूँ, जिंदगी व्यापन करने में दिक्कत होती है, तो सोचे कि कुछ लोन लेके व्यवसाय अपना शुरू करें ताकि सही समय सब कुछ चल सके। तो 3 ट्रैक्टर, 1 टेम्पो, KCC लोन, ये सुन के मुझे सर आश्चर्य लगा कैसे हो गया। मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, कौन सा बैंक जाऊँ जिसका कुछ मुझे बताएं, इसका ऑप्शन निकले, इसका समस्या का समाधान कहाँ से होगा। तो मेरे एक मित्र है राम सागर जी। अच्छा, ये आपके जी, मित्र जी सर, ये मेरे एक मित्र राम सागर जी, इन्होंने मुझे कहा कि संतोष जी ठीक है, हम आपको बुलवा देते हैं, द इंडिया प्लस न्यूज सहारा सुन से आप मतलब सारा बात कहिए और आपका समस्या समाधान करेंगे वो। तो आपने द इंडिया प्लस न्यूज क्यों बुलाया? क्यों लगा कि आपको द इंडिया प्लस न्यूज को बुलाना चाहिए? मुझे विश्वास है कि द इंडिया न्यूज से जो हमारे साथीगण हैं वो बहुत अच्छा सी सारा जांच पड़ताल करते हैं और सारा पॉइंट पकड़ते हैं बिंदुवार। तो मुझे विश्वास था कि कोई इधर उधर आएगा, वो खोजबीन नहीं करेंगे, परेशानी हो जाएगा और डार्क में रह जाएंगे। मुझे जितना मालूम था कि भाई उनको कहे भाई आप शांत रहिए, बहुत चिंतित थे बेचारे, बहुत चिंतित हो रहे थे। हमने कहा भाई आप कम से कम धैर्य रखिए, इसका निष्पादन होगा। तो अच्छा, ये काम जो है वो आप ही कर रहे हैं, इनके बनाने का काम आप ही कर रहे थे? मित्रता भाव से मुझे बुलाया कि राम सागर जी आप ही मेरा काम कर दीजिए, कारपेंटरी का जो काम है आप कर दीजिए। तो थोड़ा बहुत मैं काम जानता हूँ, तो मैंने कहा ठीक है मैं आपका काम कर देता हूँ। तो अब तो मान लीजिए ये चूंकि अब इनका लोन नहीं हो पाएगा, अब तो इनका काम रुक गया, कैसे अब हो पाएगा इनका बात, माने कैसे आप सहयोग सभी लोग करेंगे इनको?
अब हम लोग सहयोग क्या करेंगे? इधर तो कोरोना के मारे हुए सब व्याकुल हैं, किसी के पास तो आर्थिक मजबूती है नहीं जो इनको पैसे से देंगे। हम इससे इनको सहयोग इसी माध्यम से कर रहे हैं कि कम से कम इनको जो ये लोन नहीं लिए हैं और इनके ऊपर में जो थोपा गया है, इनके द्वारा जो इनके कागजात द्वारा जो फर्जीवाड़ा हुआ गया है वो कम से कम उजागर हो और उस पर लगा हुआ जो दोष है वो फर्जीवाड़ा का वो हट सके। तो अब ये बताइए कि इसकी तो पूरी माने आपको जानकारी जो है आपको है कि कैसे इसका पता लगाना है, आपने कोई छानबीन की है, कैसे आपको है कि कैसे ये एक तरीके से जो किसने फ्रॉड किया है, कैसे आपने कोई संपर्क किया है किसी से? सर संपर्क मैंने किया लेकिन किसी को सुराग मुझे नहीं मिला। सुराग नहीं मिला सर मुझे, इसलिए मैंने दौड़ दिया अपना, इसका मैंने सहारा लेना चाहा। तो जब इन्होंने हमसे संपर्क किया तो हमने भी जो बैंकिंग के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात की है, मिथिलेश कुमार हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि इस पूरे मामले में किस तरीके से पहल की जा सकती है, कैसे जो फर्जीवाड़ा करने वाले लोग हैं उनको पकड़ा जा सकता है, किन बैंकों के साथ इनका लोन लिया गया है, इन तमाम चीज़ों की जानकारी हमने बात की है। और हमारी टीम ये कोशिश कर रही है कि इनकी मदद की जाए, संतोष शाह जी की मदद की जाए और ये जो एक तरीके से इसका जो है पर्दाफाश किया जाए कि कैसे फर्जीवाड़ा किया गया, इनके डॉक्यूमेंट का जो है मिसयूज किया गया और लोन अप्रूव्ड हो गया। ये समझिए कि एक तरीके से लगातार केंद्र सरकार और कहती है कि लगातार जो है आप डिजिटल सिस्टम को बढ़ाने की बात कर रही है, लेकिन आप ये देखिए कि इस कागज के आधार पर इस तरह की फर्जीवाड़ा हो रहा है। तो अगर ये फर्जीवाड़ा होगा तो कैसे लोग जो है बैंकिंग सिस्टम की तरफ जो है, जो डिजिटल सरकार कह रही है कि आप डिजिटल की तरफ जाइए, आप डिजिटल पेमेंट कीजिए, तो लोग कैसे उस पर भरोसा हो पाएगा? एक तरीके से कहीं ना कहीं लोग का बैंकिंग सिस्टम पे जो है भरोसा उठेगा। और इतना ही नहीं, इस तरीके से फर्जीवाड़ा पर रोक लगाने जाने की जरूरत है। तो हमारी टीम ने जो है आपको दिल्ली के जो फाइनेंशियल मामले के जो एक्सपर्ट हैं मिथिलेश कुमार, उनसे बात की है। आइए पूरा आप वीडियो देखिए। बैंक बैंक का सारा नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर वगैरह सब किस किस बैंक का ये लोन है, उस बैंक को अप्रोच करेगा ये विद अकाउंट नंबर, तो ये अकाउंट क्या है, किसके नाम से और कैसे हुआ है लोन। अरे उस पोर्टल पे जाके पैन नंबर डालेगा या आधार नंबर डालेगा, क्या डालेगा? पैन नंबर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, नाम सब डालना पड़ता है, एप्लीकेशन फॉर्म टाइप का होता है, वो सब डालेगा। मतलब नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब चीजें डालना होता है। दोनों सिविल इनके मेल पे होगा, मेल है, ईमेल आईडी वगैरह है इनका। मेल आईडी आपने बना रखा है? नहीं बना रखा, नहीं, इनकी मेल आईडी वो बन जाएगी। चलिए वो मेल आईडी बना के आप डाल दीजिएगा मेल पे, इनका वो आ जाएगा, सिविल आ जाएगा, ठीक है। वो सिविल के अंदर बेनिफिट ये होगा कि आपको कौन कौन से बैंक से लोन है। अभी जो सिविल उसको निकाला होगा बैंक वाले ने, उसको ये नहीं पता होगा कहाँ से ये लोन, ये लोन होगा कि भाई हाँ ये लोन ले रखा है, इस डेट में सैंक्शन हुआ है और इतने का अमाउंट। ये ऑनलाइन जो सिविल मिलेगा उसमें इसको बैंक का नाम और अकाउंट नंबर भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जिस बैंक का नाम है और जो अकाउंट नंबर है उसको लेके उस बैंक में जाएगा, उस बैंक में एप्लीकेशन डालेगा ये क्या है, ये लोन कैसे हुआ है, आप मुझे एग्रीमेंट दिखाइए, आप मुझे वो डॉक्यूमेंट फाइल। अच्छा, इनका नाम संतोष सर, आधार नंबर, ठीक है। वो एग्रीमेंट वगैरह भी होता है बैंक का, अगर कोई लोन पास होता है ना तो लोन की फाइल होती है, ठीक है। सैंक्शन लेटर और एग्रीमेंट, इनके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह होगा, किस बेसिस पे लोन हुआ है, वो सारा निकाल के देगा। फिर आपको वहाँ से पता चलेगा क्या झोल-झाल है। ओह, ठीक है। तो पहले तो बेसिक फॉर्मेलिटी पूरा करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके, और जिन जिन बैंक से आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से लोन है, तो उस बैंक को ठीक है। अच्छा, एक चीज और ये बता रहे हैं संतोष शाह, ये बता रहे हैं कि इनका नाम संतोष शाह है, ठीक है, और ये माधोपुर पंचायत है, आता है आपके खुटौना प्रखंड में ही आता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो जानकारी इनको मिली है जिस भी इंस्टीट्यूशन से ये लोन लेना चाह रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि उन्होंने कुछ लोन चुकाया है लेकिन लेट वेट किया होगा, कुछ फाइन वाइन लगा होगा, तो इनकी क्रेडिट भी खराब हो चुकी है। तो वो अगर मान लीजिए ठीक है, अगर नहीं किया होगा तो ये कैसे इनका दुरुस्त होगा ताकि ये लोन ले पाए, इसमें क्या है ऑप्शन? सर दुरुस्त तो बात की बात है, पहले उस बैंक का अप्रोच तो कीजिए, ये फर्जीवाड़ा हुआ कैसे। हाँ, ठीक है। इसके गाड़ी से कहीं पे कोई मर्डर होता है, गाड़ी इशू हो सकता है, मर्डर स्पॉट पे उसकी गाड़ी पाई जाती है, तो ये तो लीगल मैटर में आ जाएंगे। तो
पहले तो उस बैंक को आप देख लीजिए कि जिसने जो लोन किया और कैसे लोन किया है, ठीक है। एग्रीमेंट पर साइन किसने किया है, आपने कैसे लोन कर दिया, मैंने तो लोन लिया ही नहीं। हाँ, माने इनके डॉक्यूमेंट का मिसयूज कैसे हुआ है ना? हाँ, मिसयूज कैसे हुआ, आपके बिहार पे किसने लोन लिया और किसको आपने रिलीज किया, किसके अकाउंट में पैसा दिया है आपने, क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किया है आपने, इसके लिए ना उसके साथ जैसे आप लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, आप जाएंगे तो पूरा करके और ढंग से फिर रिस्पॉन्ड करेंगे। अच्छा, 5-10 लाख रुपए कमाएगा, जुगाड़ मिल जाएगा। हाँ ठीक है। अच्छा ये हाँ, अच्छा ये बताइए, एक मिनट और ये बताइए कि ये जो है एक प्लूटोन ग्राम शक्ति करके, प्लूटोन तो जो लोन प्रोवाइड करती है NBFC है। अच्छा, इनका निकला हुआ है ग्राम शक्ति करके इन लोगों ने निकाला हुआ, ये क्या है? देखिए, गाँव का एग्रीकल्चरल लोन के लिए ना अलग तो वही होगा, विलेज एम्पावरमेंट ग्राम शक्ति करके होगा। अच्छा, ये NBFC कंपनी है ना, प्लूटोन जो है, मैंने नाम सुना हुआ है, वही है ना NBFC कंपनी है। वही है। और इन लोगों का थोड़ा प्रोसेस थोड़ा इजी होता है, तो ये लोग जो है अपना लोन कर देते हैं, है ना? यही ना होगा, इसलिए ये लोग रेट थोड़ा सा हाइयर देता है, बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी को नहीं जाते हैं। हाँ हाँ, अच्छा, तो यहाँ से लोन लेने में दिक्कत नहीं है, माने अगर इनको मिल जाता है। हाँ हाँ हाँ, नहीं वो तो अकाउंट जब आपने लोन लिया ही नहीं तो आप तक कैसे, हाँ मतलब बैंक से तो आपको जस्टिफिकेशन होगा, बैंक से आपको लेटर मिलेगा, बैंक आपको हटाएगा सारे डिटेल, तो ये लोन इसका नहीं है, बाय मिस्टेक अपलोड हो गया है, तो बैंक सारा हटवाएगा। या दो प्रोसेस, या तो इसके नाम से किसी ने फर्जीवाड़ा करके उठा लिया है, ठीक है, लोन ले लिया है मेरी वजह से, या ये है कि गलती से डाटा अपलोड हो गया है। अच्छा, दोनों हो सकता है नहीं? हाँ, ज़्यादा चांसेस है कि फर्जीवाड़ा का, ऐसे गलती नहीं, क्योंकि एक साथ इतना नहीं हो सकता ना, KCC भी नहीं हो सकता, 3 ट्रैक्टर भी नहीं हो सकता, तो ये कोई टेम्पो भी है सर, टेम्पू भी है, बस एक जो है ये बता रहे हैं कि टेम्पू भी इनके नाम से, इनके डॉक्यूमेंट्स पे है, इनके पैन पर। वो ये जिसने किया हो ना, उसी ने मिल के किसी बैंक पर से सेटिंग करके निकलवा दिया, इसके डॉक्यूमेंट का मिसयूज कर दिया है। हाँ। लेकिन एक चीज ये बताइए कि क्योंकि आप, हाँ, एक FIR भी दर्ज कराना पड़ेगा थाने में। अच्छा, ये बताइए कि क्योंकि मान लीजिए इतना लोन अगर अप्रूव करेगा कोई भी बैंक या कोई भी NBFC अगर अप्रूव करेगा, तो उसका तो पास तो डॉक्यूमेंट देखेगा, मतलब इतना कम से कम 1 ट्रैक्टर, 3 ट्रैक्टर हो गया, टेम्पो हो गया, KCC लोन हो गया, इतना सब कुछ हो गया, इसका तो बाकायदा बैकग्राउंड भी बहुत स्ट्रांग नहीं है, बहुत है ही नहीं। आप इनकम टैक्स का फाइल करते हैं? नहीं सर, पेपर बनवाया है, मतलब हम नहीं डॉक्यूमेंट हम सर बनवाए हैं, वही लोगों के लिए बनवाए हैं। तो दूसरा ये FIR तो मैंने लोन लिया है, तो ये लोन होगा कैसे, इसकी इंक्वायरी कीजिए और मुझे इन चीज़ों से। ठीक, थैंक यू। तो आपने जो हमने द इंडिया प्लस न्यूज ने बात कराई है, आपको जो जानकारी दी है, अब आपको क्या लगता है कि क्या आप उससे राहत महसूस कर रहे हैं, और आपको लगता है कि जो जिसने फर्जीवाड़ा किया है उस तक आप पहुंच पाएंगे? सर मुझे पूरा विश्वास है 100% द इंडिया प्लस न्यूज मेरा पूरा कोऑपरेट करेंगे, हेल्प करेंगे, और जो भी मेरे ऊपर दाग धब्बे लगा हुआ है उनको उजागर करेंगे। मैं जिसने भी फर्जीवाड़ा किया, जिसने धोखाधड़ी किया है, आप उनका पता लगा कर रखेंगे और उसका जो है एक तरीके से उनको पोल खोलेंगे कि किसने जो है आपके डॉक्यूमेंट का गलत इस्तेमाल किया। जी सर, जी बिल्कुल सर। आप अब जो है आपका एक तरीके से समझिए कि आपका जो ये प्रोजेक्ट है, जो आप दुकान खोलने की सोच रहे थे, ये अब तक थोड़ी देर के लिए कहीं न कहीं रुक गया आपका। अब इस दुकान को कैसे आप, चलिए ये तो पूरी एक लंबी एक प्रक्रिया है, आप बैंक के माध्यम से जाकर के सिविल स्कोर, आप civil.com पे जाकर के जो है वहाँ जाकर सारी जानकारी उठाई जाएगी, किन किन बैंक से आपका जो है लोन, आपके नाम पर लोन लिया गया, क्योंकि ये जो सब तमाम चीजों में समय लगेगा। अब ये बताइए, उतने देर के लिए आपका जो ये व्यवसाय है एक तरीके से बाधित हो गया ये काम, तो क्या अब आपके पास कोई और प्लान है कि आपका ये व्यवसाय शुरू हो पाए, या फिर कोई आप कैसे करेंगे इसको आगे बढ़ाने का, क्या आपने कुछ सोच रखा है? सर मेरे पास अब कोई प्लान नहीं है, सारा प्लान मेरा खत्म हो चुका है। ठीक है, जो भी मेरे पास था उधार कर लेके मैंने दुकान रेगिंग काम मैंने करवाया। सर मैं गरीब परिवार से हूँ, कोई अच्छा खासा परिवार से तो हूँ नहीं कि चलो भाई पैसा है अपना लगा लो, कहीं से कर्ज ही लेना पड़ेगा। कहीं से अगर गाँव में कर्ज लेते हैं तो 5 रुपया सैकड़ा लेता है, 4 रुपया सैकड़ा भी मिलता है। सोचे कि बैंक से लिया जाएगा तो 2 रुपये मिल जाएगा, 1.5 रुपये मिल जाएगा, उससे क्या जाएगा। अरे कुछ 5 रुपये कमाएंगे उसको 2 रुपये देने में दिक्कत क्या है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
माने मेहनत करने में कोई दिक्कत नहीं थी, मेहनत से कमा लेते और जो है बैंक का लोन आप दे देते। गांव का लोन जो होता है वो बहुत महंगा होता है, इसलिए आपने जो है एनबीएफसी बैंक को संपर्क किया। जी सर बिल्कुल सर, जी सर जी। आपने लोन के लिए कुछ कागजात भी तैयार किए हैं, वो दिखाइए कि जैसे आपको मैं दिखाता हूं कि देखिए ये क्या होता है कि छोटे छोटे सपने जो है कितने बड़े होते हैं। इनका सपना था कि एक दुकान से 2 दुकान हो जाएगा, बड़ा परिवार है, उनके कमाने वाले ये इकलौते हैं, ये चाहते थे कि इनके परिवार, इनकी बच्चे की शिक्षा अच्छे तरीके से हो पाए, ये मेहनत करने के लिए वो तैयार थे। आप ये देखिए कि इन्होंने एक तरीके से यहां पर आप ये देखिए कि इनको बोला गया होगा कि आप आईटीआर तैयार कीजिए, इन्होंने 2019-20 की आईटीआर भी तैयार की है। क्योंकि आप जब बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं तो चूंकि गांव में क्या होता है, लोग कमाते तो हैं, चाहे कम कमाते हो ज्यादा कमाते हैं, लेकिन लोग आईटीआर के बारे में जानकारी नहीं है। इनकम टैक्स रिटर्न होता है जिसके आधार पे आपका आय तय होता है और बैंक आपको जो है वो लोन देती है। इन्होंने आप ये देखिए कि जो कि बैंक ने कम से कम इनसे 2 साल का आपसे आईटीआर मांगा था, इन्होंने 2 साल का आईटीआर भी तैयार किया है, 2019 का 20 का है, और इन्होंने जो है 2020-21 का जो है आईटीआर भी तैयार किया है। इन्होंने सारी वो तैयारी की थी कि इनका ये था कि इन तमाम इसमें भी इनके पैसे खर्च हुए हैं, सीए को देना पड़ा होगा। तमाम खर्चे के बावजूद आप ये देखिए कि यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, इनके हाथ में आप ये देखिए कि इनका पैन कार्ड है, इनकम टैक्स रिटर्न जो इनके लिए जो पैन कार्ड है इनका, देखिए यहां पर आपका वोटर कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, ये तमाम जो है। इसके अलावा आप ये देखिए इनके पास वो आधार कार्ड है, तमाम वो डॉक्यूमेंट्स इनके पास है जिसके आधार पे बैंक जो है आपको छानबीन करती है और आपको जो है वो आपको ब्याज देती है। आपको मैं बताऊं कि आप इनके पास जब मैं बात करने लगा तो इनको मैंने इनसे पूछा कि आपने एसबीआई या कोई सरकारी बैंक से आपने क्यों नहीं लिया। उन्होंने कहा कि चूंकि सरकारी बैंकिंग की प्रक्रिया थोड़ी जटिल होती है, आपने एसबीआई या बाकी सरकारी बैंक को क्यों नहीं संपर्क किया, हम आपसे ही जानना चाहते हैं। सर मैंने संपर्क किया, लेकिन सर बहुत प्रॉब्लम था उस बैंक सर में, बहुत सारे कागज मांगे, दौड़ते सर मतलब परेशान हो गए, नहीं समझे। इसमें सोचे कि स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना प्राइवेट बैंक से कर लिया जाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा होगा लेकिन कम से कम लोन मिल जाएगा। चलेगा सर, जी सर चलेगा। वहाँ से क्रेडिट बनने के बाद मेरा जैसे बिजनेस मेरा आगे बढ़ेगा, मेरा बैंक का जो मतलब जैसा एक बैंक मैंने गया ग्रामीण बैंक में, बोला वहाँ पे बोले कि आप जो है सो क्रेडिट अकाउंट खुलवा लीजिए, ठीक 6 महीने उसको आप टर्न ओवर कीजिए। मैंने कहा ठीक है सर करवा लेंगे। सर 6 महीने पहले क्या करेंगे, तो इसलिए मैंने सोचा है छोटे मोटे बैंक से, प्राइवेट बैंक से लोन लिया जाए, व्यवसाय को शुरू किया जाए। जैसे मेरा व्यवसाय आगे बढ़ता जाएगा मैं काम आगे करता जाऊंगा, और फिर अपना जो है वो धीरे धीरे करके आप आगे भी बड़े सरकारी बैंक से हम काउंटर अपना बनेंगे, वहाँ से लोन लेंगे, काम करेंगे। लेकिन जब ये मालूम चला तो आपकी पूरी जमीन ही खिसक गई। जी सर बिल्कुल, मेरे साथ जो धोखाधड़ी हुई है उसका कोई यही नहीं है, मैं कुछ बता नहीं सकता कि मैं ग्रामीण शहरी क्षेत्र से हूँ, डॉक्यूमेंट्स का मुझे इतना कोई नॉलेज नहीं है, इसलिए मैंने सर द इंडिया प्लस न्यूज का मैंने सहारा लिया। तो चलिए द इंडिया प्लस न्यूज की लगातार कोशिश है और हम लगातार इनको जितनी भी जानकारी है बैंकिंग से रिलेटेड, क्योंकि आपको होता क्या है जब आप लोन लेने के लिए जाते हैं तो आपका सिविल स्कोर चेक किया जाता है, आपको देखा जाता है कि आपने सही तरीके से आपने लोन दिया है या नहीं दिया है। तो अभी तक इनके पास जो जानकारी सिर्फ इतनी मिल पाई है कि इनके नाम पर कई तरह के लोन पहले से हैं और इनका सिविल स्कोर जो है वो खराब हो गया है, और यही वजह है कि इनका लोन जो है जो जिनका इन्होंने सपना देख रखा था दुकान खोलने का, वो जो पूरा प्रोजेक्ट है इनका, जो एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कह सकते हैं, छोटी सी व्यवसाय है, वो सपना जो है अधूरा हो गया, इनका प्रोजेक्ट जो है वो लटक गया है। अब मैं आपको बताऊं कि इस पूरे मामले को लेकर के द इंडिया प्लस न्यूज जानकारी जुटा रहा है। हमारी कोशिश है कि जल्द से इस पूरे फर्जीवाड़ा का पर्दाफाश हो और जल्द से जल्द इन्हें जो है इस पूरे मामले का निष्पादन किया जा सके और इनका जो है इनके चेहरे पे खुशी आ सके, इनके चेहरे पे मुस्कान आ सके। ये हमारी कोशिश लगातार बनी हुई है और लगातार जो है हमारे स्तर पे जो जितनी भी जो जानकारी है हम इनको संतोष शाह जी को मुहैया करा रहे हैं। लेकिन एक बात जो हम आपको कहना चाहते हैं, जितनी भी सरकारें आप सुन रहे हैं, आप ये देखिए कि किस तरीके से बैंकिंग सिस्टम में आप ये देखिए फर्जीवाड़ा होता है, किस तरीके से बैंक और दलाल मिलकर के इस तरीके के जो भोले भाले लोग हैं जो गांव में हैं उनके डॉक्यूमेंट्स का जो है गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। इतना ही नहीं, एक बात और, जो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो गांव में रहते हैं, चाहे शहरों में रहते हैं या बाजार में रहते हैं, आपसे अगर कोई आपका डॉक्यूमेंट मांगता है, आधार कार्ड मांगता है, पैन कार्ड मांगता है, तो आप उन्हें यूं ही अपना डॉक्यूमेंट नहीं दें, क्योंकि यही वजह है कि इन्होंने जो अपने बैंक जो अपना जो अकाउंट है, इन्होंने जो लोन लिया होगा, जो इन्होंने अपने कागज कहीं दिए होंगे, उसी कागज का जो है वो एक तरीके से जो है उसको आधार बना करके जो फर्जीवाड़ा करने वाले लोग हैं, जो ठगी करने वाले लोग हैं, उन्होंने मिली भगत करके इनके नाम पर जो है लोन उठा लिया है। तो आप सतर्क रहें। कोई आपसे जानकारी मांगता है, कोई पंचायत में किसी के नाम पे आपको कोई लालच देता है, तो आप अपने जो है ये घटना ये बताता है कि आपको सतर्क रहने की जरूरत है। आपको किसी को भी कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि इससे आपके आने वाले समय पे आप ये समझिए कि आप किसी कर्ज में
में भी और मुसीबत में भी आप फंस सकते हैं, जिस तरीके से संतोष शाह अभी जीता जाता आपको उदाहरण है। अगर इसको ये समझ में आता है, करीब 40-45 लाख का जो लोन लिया गया है, अगर इनके नाम से अगर ये लोन अगर नहीं चुकाए गए होंगे बैंक में, तो गलती भले ही उसने की है, लेकिन इसकी सजा जो है वो संतोष साहब को भुगतनी पड़ेगी। क्यों? जी सर, मुझे भुगतनी पड़ेगी। सर मेरे आईडी पे मेरे नाम पे है, मेरे आपके नाम पे। जी सर, मुझे भुगतना ही होगा, भुगतना होगा। जी सर। तो ये एक तरीके से आप समझिए कि ये जानकारी द इंडिया प्लस न्यूज आपको दे रहा है कि कागज भले ही आपने लोन नहीं लिया है, लेकिन कागज अगर आपका लगा हुआ है, डॉक्यूमेंट्स आपका लगा हुआ है और उसके नाम पर अगर लोन इशू कर दिया जाता है, फर्जीवाड़ा हो जाता है, तो ये आखिर में जो है आपको ही इसकी सजा भुगतनी होगी। इसलिए आप कागज को लेकर के किसी तरह की कोई जानकारी सार्वजनिक तौर पे जो साझा करते हैं बैंक में या कहीं और पे, तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है। और हम लगातार जो है द इंडिया प्लस न्यूज इस पूरी खबर पर बना रहेगा। हमारी टीम और हमारी कोशिश होगी कि संतोष शाह के साथ जो भी जानकारी हो, जो फर्जीवाड़ा हो, उसको लेकर के हम इसका जो है रहस्योद्घाटन करें, इसका पर्दाफाश करें, और जो इसके पीछे जो आपराधिक साजी करने वाले लोग हैं, जो धोखाधड़ी करने वाले लोग हैं, उसका उजागर हो और इनका सिविल स्कोर ठीक हो बैंकों के माध्यम से, ताकि इनको जो है दोबारा से लोन मिल सके और इनके चेहरे पे मुस्कुराहट लौट सके। आप कुछ कहना चाहेंगे अंत में, कुछ ऐसी बात? जी सर, मैं द इंडिया प्लस न्यूज का जैसे मेरे दोस्त नाम लिए थे, तो हम सोचे छोटे मोटे गाँव में बताएंगे नहीं, वो छोटे मोटे गाँव में बताएंगे नहीं, लेकिन द इंडिया प्लस न्यूज मेरे गाँव में आए और मेरा सब कुछ सुना, मेरा फरियाद सुना और मेरे आगे का रास्ता उसने मुझे बताया, तो मैं उसका काफ़ी शुक्रगुजार हूँ और मुझे पूरा भरोसा विश्वास है कि द इंडिया प्लस न्यूज मेरा काम करेगा। चलिए, हमारी ये कोशिश है कि लगातार हम वो जानकारी इन तक उपलब्ध कराएं जो जानकारी इनके पास नहीं है। ग्रामीण व्यवस्था में बहुत सारी जानकारियों का अभाव होने की वजह से लोग जो है ठगे जाते हैं। तो हमारी कोशिश है कि जितनी भी जानकारी द इंडिया प्लस न्यूज और मदद उनके लिए गार साबित हो सकता है, हमारी टीम उनकी मदद करेगी। और बाकी हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द जो है इनका सिविल स्कोर ठीक हो, इन्हें लोन मिल सके और इनके चेहरे पे खुशहाली लौट सके। आप ये ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं बिहार के मधुबनी जिले के खुटौना प्रखंड अंतर्गत माधोपुर पंचायत के आप बौड़ाहा गांव से देख रहे हैं। मैं हूं पंकज हरि कुमार और आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज। अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी तो जरूर आप हमारे चैनल को के फेसबुक पेज, यूट्यूब पेज, ट्विटर पेज, इंस्टाग्राम पेज से जुड़िए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग गाँव में जागरूक हो सके और इस तरह की फर्जीवाड़ा करने से लोगों को बचाया जा सके, उनको जो है इससे जागरूक भी किया जा सके। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।